हेलो, मैं डॉक्टर दीपिका। कल मैंने आपसे गट हेल्थ के इम्प्रूव करने के लिए मैंने आपको कुछ उपाय बताए थे। तो आज मैं उसी सीरीज़ में आपसे आगे बात करने जा रही हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। तो सबसे पहली चीज़ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो अपने आप में ही कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स मतलब कि वो बैक्टीरिया को किल करती हैं। तो उनका काम ही है बैक्टीरिया किल करना। वो ये नहीं जानती है कि वो आपके बॉडी के लिए गुड हैं और ये बैड हैं। तो वो हमारे बैड बैक्टीरिया जो हमें इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, उसके साथ साथ वो हमारे गट माइक्रोबायोटा के जो गुड बैक्टीरिया जो हमें बेनिफिशियल है उनको भी किल करती है। तो हमारे गट माइक्रोबायोटा को डिस्टर्ब कर देती हैं। हम अक्सर होता क्या है कि हमें जरा सा जुकाम हुआ, फ्लू हुआ, सर्दी हुई, बुखार हो गया और हमने स्टोर पे से एंटीबायोटिक वगैरह हम परचेज करने लग जाते हैं और हम उसे लेते हैं। तो उससे हमारी एक तो एंटी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है और उससे हमारा गट माइक्रोबायोटा भी डिस्टर्ब होता है। तो अगर हमको बाकायदा प्रॉपर कोई इन्फेक्शन है तो हम उससे डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर हम एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि आप एंटीबायोटिक लीजिए ही मत, चाहे आपको कितना भी इन्फेक्शन हो जाए। नहीं, अगर हमको इन्फेक्शन है तो हम प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन के साथ हम एंटीबायोटिक ले सकते हैं और उसका हम पूरा कोर्स करें। लेकिन हर छोटी छोटी चीज़ के लिए एंटीबायोटिक लें, ये इसके लिए मैं आप कह रही हूँ कि आप इसे अवॉइड कीजिए। दूसरी चीज़ है अवॉइड एनसैड्स, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, तो आप इसको अवॉइड कीजिए। अक्सर होता क्या है कि हम लोग जरा सा हेड एक हुआ, बैक एक हुआ, इसके अलावा कुछ भी अगर हमको कहीं भी बॉडी में पेन है, हमने कॉम्बिफ्लेम ले लिया, फ्लेक्सोन ले लिया, तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। इसके अलावा हम एक्सेसिव शुगर को अवॉइड करना है, पैकेज फूड को अवॉइड करें, हम कोल्ड ड्रिंक लेने से बचें, हाईली प्रोसेस्ड फूड को ना ले ज़्यादा, जैसे चिप्स हुआ, नमकीन, केक, सॉसेस, इस सब चीज़ों को लेने से बचें। इसके अलावा फ्रोजन फूड को लेने से बचें। एक तो उसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं और जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा ये सब फूड, इस टाइप के फूड हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं और ये इन्फ्लेमेशन ही हमारे आगे जाकर गट हेल्थ को डिस्टर्ब करती है। अवॉइड अनहेल्दी फैट, जैसे कि हम लोग जो है मार्केट से कचौड़ी, समोसे ये सब लेते हैं, तो वो इतना उसमें ट्रांस फैट होता है क्योंकि वो उसी तेल में बार बार तलता रहता है। तो वो इस टाइप का खाना खाने से बचें। कोशिश करें कि होम कुक्ड फूड लें। इसके अलावा एक्सेस अल्कोहल से बचें क्योंकि ये हमारे लिवर को तो खराब करता ही है, साथ में हमारे गट को भी डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा एक्सेसिव कैफीन से बचें, ये भी हमारे गट को डिस्टर्ब करता है। अवॉइड स्मोकिंग, इससे गट डिसबायोसिस हो सकती है। अवॉइड एंजाइटी, स्लीपनेसनेस, नर्वसनेस, क्योंकि इस सब चीज़ों से भी गट हमारा जो है डिसबायोसिस हो सकती है। इसके अलावा अवॉइड ओवर ईटिंग। एक्चुअली हम लोग ओवर ईटिंग क्या करते हैं, जब हमको पता ही नहीं होता, हम खाना यहाँ खा रहे हैं और हमारा दिमाग हमारा मोबाइल में लगा हुआ है या हम कहीं और सोच रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं होता कि हम खाना खा रहे हैं और हम उस चक्कर में हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो हमको जब हम खाना खा रहे हैं तो हम उसको एंजॉय करें, अपने दिमाग को वहीं रखें मोबाइल और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। तो इससे हमारे डाइजेस्टिव जूसेस भी प्रॉपरली सीक्रेट होंगे और हमारी गट हेल्थ भी इम्प्रूव रहेगी। इसके अलावा रिफाइंड फ्लोर से बचें, जैसे आपका केक, पेस्ट्री, मठरी, समोसा, कचौड़ी, नान, तो ये भी हमको डिस्टर्ब करते हैं। तो आज मैंने आपको गट हेल्थ के बारे में काफ़ी कुछ बताया। अगर आपको और इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।